Jai Hind to all my dear students. I am Vivek Vinayak Rao Wankhede and we study manpower planning here. Today we are up with the video wherein we are going to study importance of employee turnover, employee exit process. इसके पहले इस यूनिट नंबर 4 में हमने दो वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं जिसमें हमने एम्प्लॉय टर्नओवर के बेसिक्स, उसके कॉजेस, रेमेडीज और कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, रियल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर वो हमने अभी तक पढ़ा है. Now we are going to study these topics. So let's go ahead. This video again I want to start with this same slide जो कि हमने पहले दो वीडियोस में यूज किया था. ये स्लाइड इसलिए क्योंकि इस स्लाइड से आपको ये पता चलता है कि टर्नओवर इज नेचुरल. ओके, टर्नओवर होता ही है. इट्स वेरी रेयर, यू कैन नॉट अवॉइड टर्नओवर. ओके, इन एनी कंपनी और इवन इन योर ओन करियर. सो टर्नओवर इज नेचुरल. नाउ इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू डील विद इट और हाउ यू एज ए एम्प्लॉयर इज नॉट अ रीजन फॉर द टर्नओवर. मतलब आपको एज ए एम्प्लॉयर उस टर्नओवर का कारण नहीं बनना है. दैट्स इट. ये आपके हाथ में. Up you can study this. Okay, so let's move ahead and let us see importance of employee turn. अब importance क्या है? तो अब यहाँ पे ना इस employee turnover की importance को let us break it down into two different categories. One is कि turnover होना फायदेमंद है. So if we look it in this particular matter कि importance of employee turnover से कोई बच्चा ऐसा भी समझ सकता है कि टर्नओवर के क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ टर्नओवर. ओके, टर्नओवर होने से क्या फायदा होता है. सो द फर्स्ट हेडिंग विच टेल्स अस अबाउट हेल्दी टर्नओवर रेट, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्सपीरियंस सम टर्नओवर. क्यों? क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो नए आइडियाज और एंथुसियाज्म लेके आते हैं. जो नए लोग आते हैं वो आपके जो भी टीम है, आपकी जो भी टीम है, आपकी जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, जो भी है, उसमें एक डाइवर्सिटी, वैरायटी, नई स्किल्स, नया जोश, नई एनर्जी और नया नजरिया लेके आते हैं. सो दे ब्रिंग इन न्यू आइडियाज विच अल्टीमेटली कैन हेल्प द कंपनी टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. अब नया आइडिया हमेशा यूजफुल होता ही है ऐसा नहीं है. नया आइडिया, लेकिन एक फायदा होता है. नए आइडिया के आने से या तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आप पहले कर रहे थे वो सही था. दैट मीन्स कि उस आइडिया के या उस व्यू के आने से आपका पुराना वाला व्यू ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर आप नए वाले व्यू को लेके अपना पुराना व्यू थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल पॉसिबल. ओके, नाउ तो एक तो ये तरीका है कि भाई हाँ, इंपॉर्टेंस तो है एम्प्लॉय टर्नओवर की. नया खून आएगा. नया खून ऐसा बोलते हैं नेचुरली, होता नहीं है नया खून. मतलब न्यू पीपल, न्यू पर्सन, न्यू एम्प्लॉय कमिंग टू द टीम and giving new ideas or something. Okay, while too much turnover is costly, it's not all bad. बहुत ज्यादा टर्नओवर यदि हो रहा है, बार बार एम्प्लॉय बदले जा रहे हैं, तो वो कॉस्टली तो होगा ही, लेकिन सारा का सारा टर्नओवर बुरा होता है ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी कंपनीज वेयर इन पीपल वर ब्रॉट आउट फ्रॉम समवेयर एल्स. वो लाए गए, उनके लिए जगह बनाई गई और उनके आने से कंपनी में कुछ नया स्पार्क आ गया. So that helps. Okay, so this is the first point. Now let us look at the second meaning. एक और मीनिंग है एम्प्लॉय टर्नओवर का. क्या मीनिंग है? मेजरिंग एम्प्लॉय टर्नओवर. अब दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर कंपनी को पता होने से उसके क्या बेनिफिट. मतलब व्हेन यू कैलकुलेट, व्हेन यू मेजर और व्हेन यू से quantitatively determine what is the rate of employee turnover, how it benefits. Okay, so when you measure the turnover you find out कि आपका जो HR मैनेजमेंट सिस्टम है, जो ह्यूमन रिसोर्स को आपका मैनेज करने का तरीका है, is it effective or not, whether you are able to hire the right candidates or whether you are able to identify the right qualities in a particular candidate and then fit him in the right place. मतलब उनको आपने सही तरीके से सही इंसान को हायर करके सही जगह पे लाया है. यदि ये है तो टर्नओवर रेट नेचुरली कम रहेगा. यदि इनमें से कुछ नहीं है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये रीजन हो कि टर्नओवर ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र रीजन है, बट दिस कैन बी अ रीजन. ओके, सो दिस इज अ थिंग. सो फेयर टू अंडरस्टैंड.
दैट मेजरिंग से इफेक्टिवनेस पता लगती है, ओवरऑल आपके मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन मार्क उठता है यदि टर्नओवर बढ़ रहा है तो। कुछ लोग इसलिए भी इसको अवॉइड करना चाहते हैं, टर्नओवर को ध्यान में नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यदि मैं पता करूंगा तो शायद मेरी गलती कहीं सामने आ जाएगी, इसलिए भी वो लोग इससे दूर भागते हैं। कुछ कुछ लोग एक अपने दिमाग में बिठा के रख लेते हैं उसको, एक कौन सा तो भी बायस होता है, उसको बोलते हैं, मतलब सेल्फ बायस होता है उसमें, कि कुछ भी अच्छा होता है तो रीजन मैं हूँ, कुछ खराब है तो रीजन वो है। मतलब यदि लोग कंपनी में काम करने आ रहे हैं, इसका मतलब मैं कंपनी अच्छे से चला रहा हूँ इसलिए आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं तो उनको काम करना नहीं आता था इसलिए चले, या फिर वो मनी माइंडेड थे, अरे उनको तो रुकना ही नहीं था, ऐसा रीजन होता है। तो कई बार ये जो सेल्फ बायस है ये आपको रोकता है ये करने से। बट नाउ डेज कंपनीज आर स्मार्ट इनफ, वो ये सब चीजें कर रही हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर को मेजर कर रही है, बिकॉज दे ऑब्जेक्टिवली वांट टू लुक एट इट। अभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब जिसमें पर्सनल थॉट भी आ गए, ऑब्जेक्टिव मतलब जो है वो है। ओके, सो इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्लीमेंट्री मेजर टू द प्रीवियस इंडिकेटर ऑन की पोजिशंस फील्ड। मतलब जो पहले पोजीशंस भरी गई थी, जिसके लिए जो रिक्रूटमेंट का प्लान बनाया गया था, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा इनिशियल वीडियोस में देखा है और आगे और भी वीडियोस आएंगे उसके बारे में, तो वो प्लान शायद गलत हो गया, रिक्रूटमेंट सही से हुआ नहीं। यदि सही से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो क्या उसका रीजन प्लानिंग में था या उसका रीजन एग्जीक्यूशन में था, ये सब सोचना पड़ता है। जब आप बड़ी कंपनी चलाते हो या कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रो करना चाहते हो, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। यदि आप जहां हो वहीं रहना चाहते हो तो फिर आपको ये देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यदि आपको आगे जाना है तो फिर आपको ये सब देखना पड़ेगा। ओके, चलो लेट अस मूव अहेड। Now, the key reasons a focus on reducing turnover makes sense. Now, this is a revision but short revision, कि टर्नओवर जो है वो महंगा होता है, कॉस्टली होता है। अनवांटेड टर्नओवर्स, यदि आप नहीं चाहते कि कोई छोड़ के जाए और उसके बाद भी लोग छोड़ के गए, या फिर आप नहीं चाहते कि नए लोग लाना पड़े पर फिर भी आपको मजबूरी में लाना पड़े, तो दैट कैन अल्टीमेटली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉस्टली हो सकता है, परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड एम्प्लॉइज continue to decrease, it may become increasingly difficult to retain sought after employees. यदि टीम वीक होने लग गई तो जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको रोकना भी मुश्किल होगा। नाउ हाउ दिस इज, सपोज आई एम वर्किंग विद अ टीम ऑफ से 100 पीपल। ओके, नाउ आउट ऑफ 100, ऐसा बोलते हैं ना 80-20 रूल होता है कि 20% आर परफॉर्मिंग, 80% आर नॉट। आउट ऑफ दोस 20%, इफ सम ऑफ द मेंबर्स दे लीव, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, अब क्या होगा? मैं जो 100 लोगों की टीम से एफिशिएंटली काम करा पाता था, अब मुझे वापस से जो नए लोग आएंगे या तो उनमें से चैंपियंस निकालने पड़ेंगे, मतलब मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और यदि ऐसा रिपीटेडली हुआ तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आई विल से कि चलो एक काम करो मैं भी जाता हूँ, बिकॉज आप अपनी टीम को रोक नहीं पा रहे, उसका अफेक्ट मेरे बोनस पे आ रहा है, मेरे आउटपुट पे आ रहा है। सो ओके, लेट्स कॉल इट अ टाइम। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है, तो इसके मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। नाउ ये तो हो गया एक मेजर करने का तरीका, कि आपने मेजर किया है एम्प्लॉय के से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एम्प्लॉय एग्जिट। नाउ एम्प्लॉय एग्जिट के एक थॉट हो सकता है कि चल भाई जाता है तो जाने दो यार, गया तो गया, ठीक है क्या करें, या फिर चल दुआओं में याद रखना, थोड़ा सा दुआओं में याद रखना जरा पॉजिटिव है, हल्का सा। बट देन जाता है तो जाने दो या दुआओं में याद रखना, दिस इज नॉट द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू। व्हेन अ एम्प्लॉय इज लीविंग अ कंपनी, आपने उसको हायर किया था, मतलब डेफिनेटली वो एसेट था आपके लिए, इसीलिए आपने उसको हायर किया था। ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है कि हमने तो उसकी मदद करने के लिए हायर किया था, मतलब मेरी कोई मदद नहीं हो रही थी, वो तो उसकी हेल्प हो रही थी इसलिए मैंने उसको हायर किया। वेरी रेयर, 0.1%, और वो भी शायद नहीं है, बट देन ओके, लेट्स गिव इट दैट मच। एम्प्लॉय जब जाता है तो आपका एक एसेट जा रहा है, जाते वक्त की इस एग्जिट प्रोसेस को यदि आपने थोड़ा सा स्मूथली, एजुकेटेड तरीके से, अच्छे से मैनेज कर लिया, तो आप उसमें से भी कुछ क्वालिटी इनपुट्स निकाल सकते हो। ओके, सो हैव अ प्रॉपर एम्प्लॉय एग्जिट पॉलिसी। लोगों को अभी तक एम्प्लॉय एग्जिट के बारे में, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि एम्प्लॉय एग्जिट इज अ प्रोसेस। उन्हें अभी तक ये पता ही नहीं है कि एम्प्लॉय एग्जिट इज अ
process. ओके, सो दे मे बी ऑफ द थॉट कि अरे नहीं, ये तो एम्प्लॉय एग्जिट का प्रोसेस सही है गलत है क्या पता. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट. इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक और वी विल रीस्टार्ट. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू दिस थिंग कि वी आर स्टडिंग दिस. सॉरी फॉर देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच. एम्प्लॉय एग्जिट के बारे में हम कह रहे थे कि भाई जो एम्प्लॉय का जो एग्जिट है उसको थोड़ा प्रोसेस में, कई लोगों को यही नहीं पता रहता कि एम्प्लॉय एग्जिट हैज अ प्रोसेस और एटलीस्ट इट शुड हैव वन. कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता. सॉरी. ओके, तो जब उनको ये नहीं पता रहता कि कोई चीज की प्रोसेस होनी चाहिए या किसी चीज की प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो फिर वो इसके बारे में सोचते ही नहीं. हो कहते हैं ठीक है, गया तो जाता है तो जाने दो टाइप्स. सो इट हैज अ प्रोसेस, इट हैज अ प्रोसेस. लेट अस सी व्हाट इट इज. सो यू विल प्रोबेबली नेवर सी देम अगेन. First thing about an employee exit is it's a very delicate, very emotional, psychologically, physically impacting topic कि आप उनको कभी भी शायद दोबारा ना देखें. ना देखेगा मतलब ये नहीं कि वो मर रहे हैं आप मर रहे हो. ना देखेगा मतलब है कि वो शायद आपके साथ दोबारा काम नहीं करें. ऐसा पॉसिबल है. ओके, अब उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट शायद हो सकता है कि वो दोबारा आपके साथ काम ना करे. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द मैटर दैट दे मे नॉट एट प्लेसेस. एग्जिट को बड़ा पर्सनली ले लिया जाता है या फिर उसको बड़ा मजाक में ले लिया जाता है, बट इट्स समथिंग वेरी वेरी सीरियस. ओके, सो फर्स्ट थिंग, you want to be careful and capture the precise value your employee was adding. आपका जो एम्प्लॉय है वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा था, उसके होने से क्या क्या चीजें स्मूथली हो रही थी. सो सपोज एक छोटी सी पोस्ट लेते हैं ऑफिस बॉय की. एक छोटा पीयून टाइप का ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय की इस पोजीशन का आप सोचिए क्या इम्पैक्ट होता है. यदि एक ऑफिस बॉय अच्छा हो, आपको क्या लगेगा, छोड़ के जाता है तो जानो तो दूसरा रख लेंगे, क्या है 5-6 हजार 10 हजार की तो सैलरी है, इट्स ओके. but it can create a huge difference to people because there are certain office boys who understand what the manager or what the boss or what the senior superior they need, how they need it. यदि आपने किसी से सपोज वड़ा पाव मंगाया है, छोले भटूरे मंगाए हैं, तो दैट पर्सन नोज कि इनको साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिर्ची या चटनी पसंद है. नाउ इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. अब आपको लगेगा अरे ये क्या, चटनी का तो किसी और को भी सिखा देना. बट ऐसी ये तो बहुत छोटी सी बात है. अब क्या होता है कि जब आप छोले भटूरे खाने के लिए बैठे या वड़ा पाव खाने के लिए बैठे और वो साथ में एक्स्ट्रा मिर्ची नहीं दिखी, तो इट कैन स्पॉइल योर मूड. और रादर आई विल से इट अपोजिट, यदि आपको मिल जाती है तो यू विल बी हैप्पी, तो आप और प्रोडक्टिव काम करोगे. ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन नोटिस करने वाली है कि वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा था. पूरी तरीके से तो इसको नहीं पता किया जा सकता है. ऐसा कहते हैं कि जाने के बाद ही लोगों की इंपॉर्टेंस समझ आती है, बट देन क्या वो वैल्यू ऐड कर रहा था इसको पता करने की कोशिश करनी जरूरी है. ओके, सेकेंड, यू वांट देम टू बी एज हेल्पफुल एज पॉसिबल. आप इस पूरी प्रोसेस को स्मूथ क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो भी इसमें हेल्पफुल रहे, वो ये सब पॉजिटिवली आपके साथ मिलके इस प्रोसेस को कंप्लीट करें. थर्ड, you want to maintain good relationship. That's good. Okay, should never end a relationship on a bad note. Okay, खराब नोट पे खत्म करके कुछ फायदा भी नहीं है. तो यू शुड एज अ एम्प्लॉयर ऑल्सो एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो यू शुड एंड रिलेशनशिप ऑन गुड. और मैं वैसे भी एक चीज में बिलीव करता हूँ, जब तक आप किसी के साथ रहते हैं तब तक आप उसे इम्प्रूवमेंट के बारे में बोल सकते हैं या आपको उसमें कुछ बुराइयां दिख सकती हैं. जब आप उसके साथ नहीं है या अब आपको उसके साथ नहीं कंटिन्यू करना है, तो फिर आपको उसकी बुराई भी दिखना अपने आप बंद हो जानी चाहिए कायदे से. बिकॉज अब आपको उसके साथ नहीं रहना है, अब आपको उसके साथ काम नहीं करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपना काम कैसे करता है. इट्स ओके, लेट देम डू देयर ओन वर्क, राइट. दिस द फोर्थ, यू वांट टू कीप अ गुड रेपुटेशन एज एन एम्प्लॉयर. इंडस्ट्री में स्टेटस के लिए अपनी रेपुटेशन को बना के रखना बहुत जरूरी होता है. अब ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए कोई गलत काम करो अपनी रेपुटेशन को बना के रखने के लिए, बट देन अपने एम्प्लॉयज को जाते वक्त आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इससे आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है. ओके, सो गुड रेपुटेशन एज एन एम्प्लॉयर इन द इंडस्ट्री
बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू गो आउट एंड यूजुअली रिसेंसी इफेक्ट होता है, तो जो रिसेंट में हुआ है वो ध्यान रहता है। तो इफ यू हैव एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट, आखिरी याद आपकी पॉजिटिव वाली रहती है, तो देयर इज अ फेयर चांस कि वो आपकी बुराई भी यदि करेगा तो थोड़ी शायद वो इंटरनल वो बातें ना बताए जो हर किसी को वहां पे जाके फेस करनी। ओके, वो तो काम करके आया ना वहां पे, उसको पता है वहां पे सिस्टम कैसा है, वो बताएगा जब कोई और वहां काम करने जाएगा और उसको पता चलेगा हाँ यार वो सही कह रहा था, तो दैट विल अगेन क्रिएट अ नेगेटिव वाइब्स। एंड इफ मेनी पीपल आर टॉकिंग दिस थिंग्स अबाउट यू एज एन एम्प्लॉय, तो फिर देन देयर हैज टू बी सम ग्रेट प्रॉब्लम विद। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है व्हाइल प्लानिंग एम्प्लॉय एग्जिट। नाउ इट इज अ वास्ट टॉपिक। ओके, इसको इतना सस्ते में मत निपटाना, ये बड़ा टॉपिक है। लेट अस सी कैसे बड़ा टॉपिक है, क्या क्या आता है इसमें। एम्प्लॉय एग्जिट, इसको ऑफ बोर्डिंग भी कहते हैं। ऑन बोर्डिंग वाला हमने शुरू में पढ़ा था, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है। नाउ इट इज ऑफ बोर्डिंग। ओके, ऑन बोर्डिंग हमने पढ़ा था कि भाई जब कभी कोई नया एम्प्लॉय चला जाता है तो दूसरे वाले सॉरी पुराना एम्प्लॉय चला जाता है, तो नए एम्प्लॉय को जब लाते हैं तो ऑन बोर्डिंग का कॉस्ट ऐड होता है। ऑफ बोर्डिंग मतलब उसको आपका जो बोर्ड है जिसपे आपकी कंपनी चल रही है उस पे से उतारना। ओके, so it's very important कि while leaving your employee should feel good. It also ensures that his or her departure causes minimal disruption. किसी के भी जाने से डिस्टर्बेंस डिसरप्शंस कम से कम हो, ये ध्यान रखना भी आपका ही काम। ओके, नाउ तीन इंपॉर्टेंट ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ब्रीफ रिवीजन की क्यों छोड़ के जाते हैं कंपनी। तो इट कैन बी अ रेजिग्नेशन, वो विलिंगली गया है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया इसलिए अब जा रहा है। इट कैन बी अ ले ऑफ और अ फायरिंग, मतलब वो नहीं जाना चाहता, आप निकालना चाहते हैं। ओके, और या फिर अब वो रिटायर हो रहा है तो अब ग्रेजुअली उसने एंड किया, देन देयर कैन बी एडिशनल केसेस, बट देन मेजर ये तीन रीजन। ओके, अब इन तीनों ही रीजन में एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, दैट इज ट्रू, और जाते वक्त उसको कुछ ऐसा नहीं कि मैंने निकाल दिया तो दुखी होके भी चला जाए, उस वो खुद निकल गया। यदि किसी के अंदर स्किल्स नहीं है या फिर वो वाली स्किल्स नहीं है जो आपकी कंपनी को सूट कर रही है, तो इसका मतलब वो बंदा खराब हो गया ऐसा नहीं। एक कंपनी से निकल के क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, दूसरी कंपनी में जाके इतना बढ़िया आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना और टॉप लेवल्स तक पहुंच जाना, ये कोई नई बात नहीं है, होता आया है बहुत सालों से। ठीक है, अमिताभ बच्चन वाज रिजेक्टेड फॉर हिज वॉइस, उसके आवाज की वजह से उसको निकाला गया। नाउ हिज वॉइस इटसेल्फ इज पेड अ लॉट, उनकी आवाज के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता आप नहीं कोई चीज जज कर पाए, आप उसको यूज नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और उसको यूज नहीं कर पाएगा। ओके, तो वो पर्सन खराब नहीं हो गया, इसके लिए दे शुड गो हैप्पीली, दिस इज व्हाट यू शुड मेक श्योर। नाउ दिस इज अ डायग्राम टेकन फ्रॉम talify.com। ये उनका एम्प्लॉय का ऑफ बोर्डिंग का प्रोसेस उन्होंने जो एक बता के रखा है, इसमें देर आर फ्यू स्टेप्स, वन बाय वन इफ यू सी, दिस इज रिसीव or give notice, complete paperwork, document responsibilities, communicate the departure. Then, on the day of offboarding, retrieve everything, conduct an exit interview, throw a celebration, and finally delete the employee from the system or clean up. Okay, इसको हम डिटेल में देखेंगे। This was again another website wherein I got this exit process. Now since यहाँ पे मैं अलग अलग वेबसाइट का कंटेंट इसलिए लाता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को वैरायटी यहाँ पे पढ़ने को मिल जाए। तो एग्जिट प्रोसेस में एम्प्लॉय विल इनिशिएट द रिक्वेस्ट, हो सकता है एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट इनिशिएट की, हो सकता है आपने की हो। देन क्रिएट अ सेल्फ इवैल्यूएशन फॉलोड बाय द सेपरेशन फॉर्म, सबमिट द रिक्वेस्ट, मैनेजर शुड प्रोवाइड द फीडबैक। इफ मैनेजर इज सेइंग कि नहीं एग्जिट रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव टू गो बैक एंड अगेन कॉन्टैक्ट द मैनेजर, probably he will again contact the employee, वो एम्प्लॉय को भी कांटेक्ट कर सकता है कि भाई जरा रिकंसिडर कर ले, कुछ सैलरी वैलरी का मैटर तो मैं देख लेता हूँ जो भी है जैसा है। ये एक इंपॉर्टेंट, यदि वो अग्री कर देता है, मैनेजर सेज कि नहीं ठीक है जा रहा है जाना, मेरी बात हो गई है, वो नहीं मानेगा, ओके, देन बिगिन द टर्मिनेशन। ओके, टर्मिनेशन प्रोसेस को बिगिन करो, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। देन सबमिट द रिक्वेस्ट, फाइनली आप जो रिक्वेस्ट है उसको सबमिट कर दो, जो भी आपका एचआर डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनको सबको। ये एक जनरल छोटा प्रोसेस है। नाउ लेट अस गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस डायग्राम, इसके डिटेल में हम जा रहे हैं। रिसीव और गिव आउट नोटिस ऑफ लीव और ले ऑफ, नोटिस देना, मतलब नोटिस पीरियड यूजुअली इसको कहा जाता है, 1 महीने का होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में।
जितना ज्यादा नोटिस पीरियड होगा एम्प्लॉयर के लिए उतना ही अच्छा है। बड़ा नोटिस पीरियड मतलब आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड गिविंग अ नोटिस पीरियड ऑफ ओवर अ 4 मंथ्स, 4 महीने का 5 महीने का भी नोटिस पीरियड, 6 मंथ्स का भी रहता है डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन क्या है आप हो। बट देन जितना जल्दी आप इन्फॉर्म कर दो कंपनी को उतना ट्रांजेक्शन स्मूथ हो जाएगा। कुछ कंपनीज का ऐसा भी सोचना होता है कि नोटिस पीरियड देने के बाद एम्प्लॉय काम नहीं करते, ढंग से काम नहीं करेगा, इसको अभी जाने दो। जितना भी आपका ऑफिशियल नोटिस पीरियड है, यदि लॉ सेज कि यदि सपोज मैं 13 अगस्त को रिजाइन करता हूं और आपको एम्प्लॉयर को आप पता चला कि ये रिजाइन कर रहा है और एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि यार ये ढंग से काम नहीं करेगा नोटिस पीरियड में या नेगेटिविटी फैला सकता है, तो 13 अगस्त को उसके रेजिग्नेशन देने के बाद यू कैन गिव अ 1 मंथ सैलरी इन एडवांस एंड आस्क हिम टू लीव इमीडिएटली। और यू कैन टेल हिम कि सैलरी देंगे घर बैठा रहे या फिर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे यदि आपको ऐसा लगता है तो। यदि एम्प्लॉय ने नोटिस पीरियड दिया है तो फिर उस नोटिस पीरियड को आप ये नहीं कह सकते नहीं ठीक है अभी चला जाओ और मैं पैसे भी नहीं दूंगा। यदि आपने नोटिस पीरियड उन्होंने दे दिया है तो आपको इमीडिएट आप उनको एग्जिट नहीं करवा सकते, देयर इज अ रूल। ओके, अब ये अलग बात है कि कंपनी उसको फॉलो करती है नहीं करती, कितनी कंपनीज करती हैं, बट देन देयर इज अ रूल। ओके, तो जितना ज्यादा बड़ा नोटिस पीरियड होगा दैट इज अ बेनिफिशियल थिंग। अदरवाइज नोटिस पीरियड इज इंपॉर्टेंट, दिया जाता है तो पहला तो नोटिस देना पड़ेगा आपको भी और उनको भी, दोनों को। देन सेकंड, पेपर वर्क कंप्लीट करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। टर्मिनेशन का लेटर यदि है तो वो उनका एक्नॉलेजमेंट लीजिए उस पर, रेजिग्नेशन लेटर है तो फिर उसको आप मेल पे ले लीजिए। देन देर इज अ सीवरेंस पैकेज, जो सेकंड वाला है इट इज नॉट अप्लीकेबल टू ऑल द इंडस्ट्रीज, बट देन देयर कैन बी अ थिंग कि यदि आपने किसी को टर्मिनेट किया है तो हो सकता है कि वो वापस बाहर जाके आपको सू कर दे, आप पे केस कर दे। तो अपनी कंपनी का जो अपनी कंपनी का फेवर या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सीवेरेंस पैकेज को एक अग्रीमेंट के रूप में बना के उनको देते हैं जिसमें कि वो आपको सू नहीं कर सकता। दैट कैन बी अ थिंग। क्लियरेंस लेटर एक तरीके से कहते हैं। देन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कई सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकलिटीज, द वे ऑफ वर्क, उनका ऑफिस स्टाइल, वर्किंग स्टाइल, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है कि उनकी कंपनी कैसे काम कर रही है। तो यदि ये कॉम्पिटिटर्स को लीक हो गया, जिसकी कॉम्पिटिटर्स तलाश में रहते हैं, यदि ये लीक हो गया तो आपका जो फॉर्मूला है वो बाहर मार्केट में आ जाएगा और फिर बाकी के लोग भी उसी को फॉलो करेंगे। तो दैट कैन इवन क्रिएट अ बिगर प्रॉब्लम। ओके, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डॉक्यूमेंट जो भी है, अब ये देखो ये क्या चीज है कि एम्प्लॉय, ये बहुत कम लोग करते हैं, रेयरली कंपनीज फॉलो दिस, बट द कंपनीज लाइक टाटा जो कि एम्प्लॉय फ्रेंडली है ये करते हैं। उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद उसको कितना क्या पैसा मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, लेट्स कम टू एन अग्रीमेंट ऑन दिस कि हाँ हाँ आपको ये मिलने वाला है, ये बेनिफिट्स हैं, इससे स्टार्ट होगा, इससे वो खुश हो जाएगा। कई सारे एम्प्लॉइज जॉब छोड़ने के बाद उनको जो पैसे आते हैं उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, किस चीज के पैसे, क्या दिया ये, वो तो रह गया, ये तो रह गया, मेरी लास्ट ईयर की छुट्टियां जो बची थी उसका पेमेंट तो रह गया, मुझे जो बोनस मिलना था वो तो रह गया, मेरा बोनस काट लिया। ये सब चीजें कैन क्रिएट अ ट्रिमेंडस नेगेटिविटी। वो पैसा आपको अपने पास रख के उतना फायदा नहीं देगा जिससे ज्यादा नुकसान वो दे देगा यदि आपने उसको नहीं दिया। इसलिए लेट अस कम टू अ टर्म्स कि वॉट एवर द थिंग्स हैव टू बी पेड शुड बी पेड। देन डॉक्यूमेंट ऑल एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ एक सबसे बड़ी बेवकूफी लोग क्या करते हैं, जो जा रहा है ना उसको बोलते हैं कि रिपोर्ट बना के दो। अब आप सोचो इन रिपोर्ट्स का क्या फायदा है, ना जाने वाला इसको मन से बनाने वाला है, ना आने वाला इसको मन से पढ़ने वाला है। आपको क्या लगता है कि लोग पढ़ते हैं? इट इज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम। कोई नया आने वाला पुराने वाले की रिपोर्ट डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता, वो चाहता है मैं फ्रेश तरीके से अपना काम शुरू करूं। इनफैक्ट आप भी इंटरव्यू के दौरान सबको बोलते हैं पुराने वाले को छोड़ो, आप तो अपने हिसाब से देखो। तो फिर रिपोर्ट क्यों बनवाई, टाइम वेस्ट क्यों किया, रिसोर्सेस वेस्ट क्यों किए? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उससे बेटर क्या है, जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं उनको बोलो कि भाई उनको देखो, वॉच करो, जो जा रहा है उसको वॉच करो, सीखो उससे, वो कैसे काम कर रहा है, उसकी क्या पॉजिटिविटीज, एक अगला एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना उसको नोटिस करो कि क्या काम कर रहा है, उससे ज्यादा सीखने को मिल जाएगा। तो ये रिपोर्ट्स वगैरह बनाना तो एक बोरिंग काम है और जस्ट पेपर वर्क पढ़ाने का काम है, बट देन या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि क्या क्या करता था। ये सब आपको जो आपने उसको दिया है ना सिर्फ वो उतना ही नहीं करता, यदि अच्छा एम्प्लॉय हो तो उससे कई ज्यादा काम वो करता है जो आपको पता भी नहीं होता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। देन
communicate the offboarding. If you are firing somebody, then do not communicate. Okay? यदि आप किसी को फायर कर रहे हैं, फालतू एम्बेरसमेंट होगी, नेगेटिविटी क्रिएट होगी, जाते वक्त तमाशा होगा, तो फिर किसी को मत बताओ. बट देन यदि कोई खुद जा रहा है, देन इट्स इन फेवर ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म अदर्स. क्योंकि देखो, म्यूचुअली वो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे. दिस इज इडियोटिक टू से कि आप जा रहे हो, किसको बताना मत. जाएगा तो पता लग ही जाएगा. आपको लग रहा है कि जाने के बाद आप उसके बारे में उल्टी बात करोगे और आपको लोग समझ जाएंगे. तो लोगों को इतना पता है कि आप किसी के जाने के बाद उसकी बुराई कर रहे हो, तो आपने उसको रखा हुआ भी था. ओके, तो जाने के बाद क्यों, पहले ही क्यों नहीं कर ली बुराई जो भी करनी थी, या फिर पहले ही क्यों नहीं निकाल दिया. जब वो इतने साल आपके साथ काम कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो होगा. तो इतने बेवकूफ लोग नहीं है. यू इन्फॉर्म देम, आपके फेवर में रहेगा, कंपनी के फेवर में रहेगा. ओके, सो यदि आपने निकाला है तो ओनली जो की मैनेजर्स या रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उनके रिपोर्टिंग मैनेजर्स, उनको सिर्फ बता दो, दैट्स इट. बाकी उसको ज्यादा और बाहर मत आने दो, क्योंकि जब कीचड़ उछलता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान कंपनीज को होता है. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए वर्क ऑन दैट. डू नॉट फॉरगेट टू नोटिफाई एचआर. ये जो नीचे पॉइंट लिखा है, एचआर को नोटिफाई करना मत भूलें कि भैया नया बंदा ढूंढो, कौन करेगा इसका काम. ये नोटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मिस हो जाता है कई बार. ओके, सो कम्युनिकेट दिस टू द एचआर, ये जा रहा है. देन रिट्रीव एवरीथिंग. नाउ अ एम्प्लॉय कैन हैव फिजिकल एसेट्स, एन एम्प्लॉय कैन हैव नॉन फिजिकल एसेट्स. ऐसे भी कुछ एसेट्स हो सकते हैं जो नॉन फिजिकल है, जैसे कोई क्लाइंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड है कुछ उसके पर्सनल लैपटॉप वगैरह में, वो सब. या फिर मोबाइल, जो भी कुछ सेलफोन या लैपटॉप वगैरह जो भी कुछ है, कार्ड्स वगैरह, ये सब. कार्ड्स आर वेरी कॉस्टली एंड इट कैन बी मिसयूज लेटर. तो वो उनसे सब कुछ एक्वायर कर लो. उनके सारे पर्सनल डिवाइसेस का क्लीन अप करवा लो, जिससे कि आपका, यदि कोई एंटीवायरस है, आपके कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, जिससे आपका डाटा बाहर ना जाए. कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, सब चीज़ें सब पे अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो जो भी फिट होता है उसको आपको करना चाहिए. देन कंडक्ट एंड एग्जिट इंटरव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I am trying to make a separate video on this exit interview, but for now exit interview बहुत important. आप सच में एक एम्प्लॉय के एग्जिट इंटरव्यू को ध्यान से सुन के ये पता लगा सकते हैं कि बाकी एम्प्लॉयज भी सिमिलर प्रॉब्लम्स फील कर रहे होंगे, या फिर शायद फील ना भी कर रहे हो तो दिमाग में तो चल रही होगी. इसके दिमाग में मतलब किसी ना किसी के दिमाग में तो होगी ही. और जाते वक्त यूजुअली लोग ऑनेस्ट रहते हैं, इसलिए क्योंकि अब उनको कोई खास लेना देना है नहीं, और यदि वो कुछ बोलेंगे भी तो उसको अदरवाइज नहीं लिया जाएगा. रहते वक्त बोलता तो शायद बहस भी करते, जाते वक्त कुछ बोल रहा है तो क्या. तो वो शायद आपको आपकी वो कमियां दिखा सकता है जो एक रहने वाला एम्प्लॉय नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको अब आपसे सैलरी का एक्सपेक्टेशन, उसको अगले महीने आपसे पैसे कमाने हैं. इसके लिए हो सकता है वो झूठ बोल दे, आपकी गलत बात में भी हाँ मिला दे, लेकिन जो जा रहा है वो कोशिश करेगा और वो सही चीज को ही ध्यान दे. ओके, सो लिसन टू देम, आप उनको सुनिए. Make exit interviews an opportunity for employee to remember all his contribution. एग्जिट इंटरव्यूज को एक एग्जिट प्रोसेस का एक फॉर्मेलिटी करने की बजाय आप उसको उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताएं. अब उसकी नेगेटिव चीज देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फीडबैक एंड अ एग्जिट इंटरव्यू. जब आप एम्प्लॉय को फीडबैक दे रहे हो बात अलग है, जब आप एग्जिट इंटरव्यू ले रहे हो बात अलग है. तो दोनों को मिक्स मत करो. एग्जिट इंटरव्यू लेते टाइम फीडबैक देने की कोई जरूरत नहीं. अच्छी बातें बताओ, पॉजिटिव चीजें बताओ उसके बारे में. ओके, वो इंपॉर्टेंट. देन have a general structure for interview, but don't hesitate to turn it into a conversation. कन्वर्जेशन होने दो. ठीक है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, कुछ क्वेश्चंस है जो स्पेसिफिकली कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जाने वाले बंदे से पूछने, वो पूछिए जरूर, उसके आंसर लीजिए, लेकिन लेट इट बी अ पॉजिटिव एंड हेल्दी कन्वर्जेशन. एंड डू रिमेंबर माय दिस पॉइंट, फीडबैक नहीं है, फीडबैक नहीं है, वो एग्जिट इंटरव्यू है. तो उसको पूछना है, उसको बोलने दो, आप सुनो, फीडबैक मत दो. फीडबैक अलग होता है, एग्जिट इंटरव्यू अलग होता है. इट्स नॉट अ फीडबैक. ओके, एंड योर रिलेशनशिप ऑन अ पॉजिटिव नोट, बी इट अ पर्सनल और अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इट शुड बी एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट. ब्रेकअप सॉन्ग बजा के चाहे लो, बट ब्रेकअप भी पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जिंदगी जीनी है. यदि आप नेगेटिव नोट पे ब्रेकअप करते हो, इट्स बैड फॉर यू एंड द अनदर पर्सन ऑल्सो. देन थ्रू एन ऑफबोर्डिंग सेलिब्रेशन, आप पार्टी वार्टी कर सकते हो, थोड़ा सा पार्टी हर किसी को अच्छी लगती है, गिफ्ट वगैरह कोई देना है तो थोड़ा दे सकते हो.
ये जो भी है ये कुछ थोड़ा सा हैप्पी आवर, थोड़ी देर के लिए खाना पीना कर लिया, थोड़ा सा कुछ समोसे मंगा लिए, कचौरी मंगा ली, ऐसा कुछ जनरली छोटा सा ही, बट देन एज अ पार्टिंग गिफ्ट, क्योंकि वही पॉजिटिव याद है। आपको लगता है अरे मेरा काम अफेक्ट हो रहा है, सबको एक साथ लाएंगे तो आधे घंटे का होने दो, आधे घंटे का काम अफेक्ट, वो बंदा जा रहा है दोबारा आएगा नहीं, दैट कैन मीन अ लॉट टू द कंपनी। ओके, so that employee is going to carry that positivity, which in turn is going to lot more revenue in future. Okay, so you can throw and party. Then after the employee leave, अब जब वो चला गया है तो उसके अकर सिस्टम से, जैसे सिस्टम में उसका थंब इम्प्रेशन होगा, सिस्टम में उसका कार्ड का एक्सेस होगा, ये सब डिलीट करना है। उसकी डेस्क, उसका जो भी पर्सनल स्पेस वो वहाँ पे यूज करता था, उसको प्रॉपर क्लीनिंग करवानी है। यदि उसका कुछ सामान मिला है तो उसको वापस पहुंचाना है, बोल देना है कि भाई ये आप कलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, उसका एक बॉक्स बना के उसमें डाल दो और उसको क्लीन अप करके रेडी कर लो जो अगला बंदा आने वाला है उसके लिए। क्योंकि जब वो नया बंदा आएगा तो वो भी देखेगा कि मुझे मेरा स्पेस पूरा साफ सुथरा अपडेटेड मिला है, that will help him physically and psychology, which will in turn give a positive sign for your company. Okay, so this is important कि उसका क्लीन अप वगैरह करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मेंटली और फिजिकली रेडी हो जाएं कि अब कोई आने वाला है। ओके, सो जब कोई नया बंदा आता है यू शुड एक्सेप्ट दैट पर्सन, बिकॉज नाउ अब वो आपकी कंपनी के लिए वो इम्पोर्टेंट है, अब वो आपकी कंपनी को देखेगा, अब वो आपके काम सुनेगा, इसलिए बी प्रिपेयर्ड उसके लिए। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां तक का जब काम ढंग से हो जाता है तब आप नीचे वाले काम के लिए अपने आप काफी हद तक प्रिपेयर हो जाते हैं। यदि इनमें से कुछ बाकी है तो ग्रज कैरी होता है, दैट अल्टीमेटली इफेक्ट्स द वर्क। ओके, सो ये कुछ करना है। नाउ यदि आपको टर्नओवर कम करना है, यदि आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा टर्नओवर ना हो, तो क्या करें? इट्स वेरी सिंपल इन माय थॉट, डू अपोजिट। जो भी एम्प्लॉय टर्नओवर के रीजंस है ना, उसको उल्टा करो, रिटेंशन पे वर्क करो, रिटेंशन बढ़ाओ। ठीक है, रिटेंशन के लिए एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ाओ। ओके, उनका एक्सपीरियंस अच्छा करो, कंपनी का कल्चर अच्छा करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करो, ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट का पार्ट इंप्रूव करो, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को लेके आओ, चाहे रिटेंशन बढ़ाओ। ओवरऑल ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो बेटर करो। जब आप रिटेंशन बढ़ा दोगे एम्प्लॉय का तो अपने आप ही टर्नओवर कम हो जाएगा। ओके, सो इट्स जनरल थिंग, रिटेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर। इफ रिटेंशन इज मोर, turnover is less. So if you are providing more benefits to stay, he won't leave। Okay, that is the thing. These are few sites which I have used for completing this video. यहाँ से मैंने काफी सारा content लिया है, just giving a reference to these sites. So thanks a lot for this websites. Now it's a open house, it's for my students, class में हम open house लेते हैं, but यहाँ पे आप comment box में अपने comments डाल सकते हैं if you have any query or a question. If time permits, I will revert to you. Okay, thanks a lot. God bless you. This is thank you from me. Now this is end of unit 4. आगे भी वीडियोस आते रहेंगे मैन पावर प्लानिंग के, और शायद और भी सब्जेक्ट्स के, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं बनाता रहूँ। विवेक विनायक राव वानखेड़े साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स लॉट।